प्रश्न है, सतयुग में हर घर की विशेषता क्या होगी? कलयुग में हर घर क्या बन गए हैं? बताओ। कलयुग में घर घर में क्या है और सतयुग में घर घर में क्या है? शिवालय होगा। कलयुग में सब रो रहे हैं, कलयुग में सब रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं बताओ? पाप बहुत किए। अगर जीवन में दुख है तो किस कारण है? पाप के कारण। पाप। कहीं ना कहीं जरूर किया होगा। कोई ना कोई गलती की है, कोई ना कोई पाप किया है, कोई ना कोई भूल की है, कहीं ना कहीं किसी को कभी ठगा है, किसी की बद्दुआएं ली हैं, तो जीवन में दुख आता है। भगवान ऐसे जो है ना, भगवान धर्मराज कुछ कहो, कोई किसी को सजा नहीं दे सकता। अगर आपके जीवन में दुख है या ऐसी घटनाएं घट रही हैं विचित्र टाइप की जो होनी नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई किसी न किसी जन्म में कोई ना कोई भूल हुई है। तो हमें उस वक़्त ये सोचना चाहिए कि अब मेरे से कोई भूल ना हो, क्योंकि मैं पहले ही बहुत दुख भोग रहा हूँ और दुख का कारण गलतियां हैं, पाप है। तो बाबा ने कहा सतयुग में हर घर में खुशियां होंगी, लक्ष्मी नारायण का राज होगा, घर घर में खुशी होगी। वहाँ के बच्चे राधा कृष्ण जैसे होंगे, राम सीता जैसे होंगे, देवियों जैसे होंगे। और यहाँ के बच्चे कैसे हैं? तूफान मेल। तूफान मेल है आजकल के बच्चे, वो किसी के बस में आते नहीं है। लेकिन उनको भी बेचारों को थोड़ा बचपन से अगर संस्कार दिए जाएं तो वो भी समझने लगते हैं। मनोविज्ञानी कहते हैं ना कि बचपन में 3 साल से 6 साल का टाइम और उससे पहले भी बच्चा आपको पूरे ध्यान से देखता है। अगर उस वक़्त आपने उसको अच्छे से पाला, प्यार से पाला, वो बच्चा सारी ज़िंदगी आपको सेवा करेगा, आपकी बात मानेगा। अगर आपने उस वक़्त उसको थप्पड़ मारे या कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो आप अच्छी माँ नहीं है। जो अच्छी माँ होगी कहेगी कि तुम कर सकते हो, हर चीज़ में कहेगी, उसको खुश रहना सिखाएगी, उसको ज्ञान देगी। बातों बातों पहले क्यों नाना नानी दादा दादी कहानियाँ सुनाते थे? उन कहानियों में क्या होता था? संस्कार। और हम भी याद है, हमें भी जब भी कोई सुनाता था तो कितने ध्यान से बच्चे सुनते थे। भाई यही कहते थे जाके भी कोई कहानी सुनाओ, कहानी, है ना? कहानी के माध्यम से संस्कार सीख जाते थे। सतयुग में सबकी ज्योत जगी हुई है, यहाँ सबकी ज्योत जो है बुझाई हुई, बाबा कहते हैं, मतलब ऐसे मध्यम सी पड़ी हुई है ना, डिम हुई। सतयुग में पूरी ज्योत जगी हुई। कलयुग में तो घर घर में गमी है, चिंता है, फिक्र है, कहीं अकाल मृत्यु है, शोक है, गम है, चिंता है, फिक्र है। हर घर में अंधियारा है और हर घर में महाभारत है। आपस में सब किसी की कोई सुनता नहीं, कोई मानता नहीं किसी की, बड़ों का रिगार्ड नहीं, छोटों से प्यार नहीं। और हमें एक दूसरे को कैसे समझाना है वो भी नहीं आता। मान लो कोई टेढ़ा है तो हम पहले प्यार से, मान लो कहीं भी ज्ञान सुना है तो उसको प्यार से समझाएंगे। थोड़ी देर बाद जब देखेंगे
ये तो अपने उस पर पक्का है, तो आप भी जो है उसके जैसा होना शुरू कर देते हैं। ऐसे फिर हम अपना ज्ञान ध्यान भी भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कलयुग में हर घर में अंधियारा है, आत्मा की जोत उझाई हुई। शिव बाबा आए हैं अपनी जोत से सबकी जोत जगाने। बड़ा सुंदर है। सबकी जोत कैसे जगेगी? दीप राज से जुड़ के। शिव बाबा क्या है? दीप राज। बड़ा दिया होता है ना, एक दिवाली पे होता है तो एक बड़ा दिया होता है, चारों तरफ उसका वो होता है, उसको कहते हैं दीप राज। दीप राज के हम बच्चे दीप रानियां हैं। अगर हम अपनी जोत जगा लेंगे तो बाबा कहता है सारे जगत की जोत जग जाएगी तो संसार में सतयुग आ जाएगा। अभी संसार में घोर कलयुग है, घोर पाप है, जिससे फिर घर घर में दिवाली होगी। कैसी दुनिया आ रही है? घर घर में दिवाली, मैंने सबकी जोत, आत्मा रूपी जोत जगी हुई है। वो दिवाली करते करते तो कितने साल हो गए। कुछ हुआ? कितने अनार फोड़ लिए। 2 किलो तेल खत्म हो जाता हर दिन। हाँ, है ना। एक दिन दिवाली करते हैं, अगले दिन दिवाला हो जाता है। खूब पैसे, कई हजारों के वो लाते हैं। हमारी गली में भी एक हुआ करता था, गुप्ता जी। एक तो शुरू करता था 10-11 बजे, ऐसे धागा बांध लेता था, उसमें पटाखों की लड़ियाँ लगा देता और तर 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 वो सारा चलता था। उसका शौक, कईयों को बड़ा शौक होता है पटाखे बजाने का। ये दिवाली किस चीज की याद है? जो कलयुगी दिवाली है। अभी जब एटम बम चलेंगे ना, हाँ, तो पटाखे वहाँ भी चलेंगे। अभी भी यूक्रेन वगैरह में पटाखे चल रहे हैं ना। वो असली दिवाली ले आएंगे बाद में, यहाँ से तो छुट्टी पा देंगे। तो इसलिए अपनी आत्मा रूपी जोत जगा के रखनी हर वक्त। ऐसे समझो मेरे यहाँ दीपक जल रहा है ना। शरीर को भूलो, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर नाशवान है। सबको पता है कि 1 सेकंड का खेल है ये, एक श्वास के ऊपर खड़ा है ये। हम आदमी हैं एकदमी, हम आदमी हैं एकदमी, मोहलत कड़ी न एक दम पे खड़े है ये। एक श्वास आया तो आदमी आदम, दम आ गया तो आदम है, नहीं तो बेदम है इसमें। लेकिन सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं ना। योजनाएं क्या है? फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर कली करवाएंगे, फिर व्हाइट वॉश करेंगे। लेकिन बाबा कहता है जागती ज्योत तभी बनेंगे जब ज्ञान का घृत रोज डालते रहेंगे। ज्ञान का घृत, हाँ, रोज डालेंगे तो ज्योत जगती रहेगी। अगर मान लो कुछ दिन आपने ज्ञान का घृत नहीं डाला, उसकी कैसे पता लगता है भी ज्योत बुझनी शुरू होगी? छोटी छोटी बात में ना आप चिड़चिड़े हो जाओगे, आपको गुस्सा आएगा, आपको कोई अच्छा नहीं लगेगा, मन उदास रहने लगेगा। तो समझो जो ज्योत है ना वो ढीली हो रही है। अब ज्ञान का घृत चाहिए, नहीं ज्ञान का घी नहीं डालोगे तो धीरे धीरे बुझ जाएगी, फिर रोते रहना। बाप की याद में रह राहु का ग्रहण उतार देना है। वो कल भी बात हुई थी ना, भी ग्रहण उतरेगा कैसे?
दे दान तो छूटे ग्रहण। जो अंदर बुराइयों का दान है वो भगवान को कर दो। शिव के ऊपर दिखाते हैं ना, आक धतूरा वगैरह चढ़ाते, अच्छी चीज नहीं चढ़ाते। देवताओं पे बढ़िया बढ़िया चढ़ाते हैं, क्योंकि शिव जो है हमारे विष लेता है और अमृत देता है। शिव क्या लेता है? विष पान करता, दिखाते हैं ना, उसने विष पान किया और अमृत देता है। इसलिए उसका नाम क्या है? अमरनाथ। अमर का क्या मतलब है? जो कभी मरता नहीं, अमर है। तो हम बच्चों को भी अमरत्व का ज्ञान देता है। अभी तुम भी अमर हो। तुम अपने को शरीर समझते हो तो सोचते मैं मर जाऊंगा। आप कभी मरोगे ही नहीं। मरोगे कभी? माता जी मरेंगे? बस। तो कितनी बड़ी खुशखबरी है ये। हम कभी नहीं मरते, हर कल्प में आ जाते हैं ऐसे ही मुरली सुनने। कितनी बढ़िया बात। बस हाँ, शरीर के असल में जो है ना, बार बार शरीर धारण करने से आत्मा खुद को भूल जाती, खुद को वस्त्र समझने लगती। असल में एक बार क्या हुआ, ऐसे गुरु अपने शिष्य को रोज कहते थे, काफी चेले थे उसके, कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आदमी को रोना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए रोना नहीं चाहिए। तो जो गुरु था उनका, उस गुरु का गुरु अभी जिंदा था, दादा गुरु समझ लो उनका है, वो मर गया, वो गुरु जी रोए। तो सारे चेले कहते महाराज जी ये क्या हो रहा है, आप हमें तो कहते थे हैं आत्मा अमर है, अभी रोना नहीं चाहिए, और आप रो रहे हो। कहता मूर्खो, मैं आत्मा को थोड़ी रो रहा हूँ, मैं तो इसके शरीर के रो रहा हूँ भी, इसके द्वारा मैंने कितना ज्ञान सुना। तो उसने बात घुमा दी। तभी गुरु कहते हैं ना जो बात घुमा दे। कहते ये देखो ना, ये शरीर भी धन्य है, गुरु का शरीर भी धन्य है, जिसके द्वारा कितनों को ज्ञान मिला। आज वो चला गया तो कहता है 2 अंशु तो बनते हैं यार उसके लिए। रूहानी और जिस्मानी 2 पिता हैं सबके, रूहानी और जिस्मानी। जिस्म का पिता अलग, आत्मा का पिता अलग, रूह का पिता अलग। तो जो रूह का पिता है उसको याद करना है। दोनों में से ज्यादा कीमती चीज क्या है, शरीर या आत्मा? लेकिन हम समझते क्या, दुनिया वाले किसको समझते कीमती? इतना कीमती समझते हैं। हम तो थोड़ा सा बूढ़ा होने लगे तो कोई टीके लगवा रहे, कोई कहाँ लगवा रहे, है ना। बस यही सब कुछ है, हैं? हाँ, रगड़ रगड़ के नहा रहे इसमें। रूहानी और जिस्मानी 2 बाप हैं। यह पहचान हर एक को देके बेहद के वर्षे का अधिकारी बनाना है। वर्षा मिलता है परमात्मा से, बढ़िया वाला। जो लौकिक माता पिता है इनसे क्या वर्षा मिलेगा? 6 एकड़ जमीन मिल जाएगी, है ना, मकान मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, एक जन्म का भी गुजारा नहीं होता। और उस पिता से जन्म जन्मांतर का वर्षा मिलता है, मुक्ति का वर्षा मिलता है, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। ये कोई दे सकता है? ज्ञान का वर्षा मिलता है, योग का वर्षा मिलता है,
गुणों का वर्षा मिलता है। रूहानी सेवा कैसे करनी है वो सिखाता है। तो बाबा कहते हैं कि रूहानी पिता को पहचान के हर एक को ज्ञान देकर वर्षे का अधिकारी बनना। चलो